हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ दूसरा, आम की कहानी। बच्चों, ये एक चित्र कथा है। हमें यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। चित्र के आधार पर ही हमें इसकी कहानी बनानी है। देखो बच्चों, पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक कौवा, एक आम और एक लड़की। आगे देखें हमें क्या दिख रहा है। आगे हमें दिख रहा है आम और खुश होती हुई लड़की। और दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है एक लड़का जो हाथ में गुलेल पकड़ा है, लड़की जो उसे आम दिखा रही है, और आम और एक कौवा। ठीक है। अब आगे हमें दिख रहा है लड़का गुलेल मारते हुए और लड़की उसे देखते हुए, आम और कौवा। आगे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है आम और कौवा, लड़का गुलेल मारते हुए और लड़की खुश होते हुए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमें दिख रहा है कौवे के मुंह में आम, लड़का और लड़की हैरान होते हुए। आगे कौवे के मुंह में आम और ये देखो किसी चीज़ से टकरा रहा है। ये क्या है, ये हम कहानी में देखेंगे। ठीक है। आगे हमें क्या दिख रहा है, कौवा जिसके मुंह से आम गिरकर ये क्या अंडों में गिर गया। घोंसला दिख रहा है ना, उसमें अंडे पड़े हैं। और पेड़ पर हमें दिख रही हैं कुछ गिलहरियाँ। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे क्या है। आगे देख रहे हैं हम गिलहरी के हाथ में आम, घोंसले में अंडे और गिलहरी के मुंह से आम गिरते हुए, और घोंसले में अंडों की जगह क्या निकला है बच्चों। अंडों में से क्या निकल आया, कौवे के बच्चे। फिर ये हमें दिखाई दे रहा है आम गिरते हुए, और ये आम कहीं गिर गया। अरे ये कहाँ गिरा आम। देखो बच्चों, ये आम कहाँ पर गिरा, देखें हम कहाँ गिरा। अरे ये तो किसी आदमी की पगड़ी पर गिर गया। अब ये कौवा भी देख रहा है और बच्चे भी देख रहे हैं। आगे क्या है, आगे लड़की आम को हाथ में लेकर खुश होते हुए, और लड़का अपनी गुलेल को देखकर खुश होते हुए। यह हमारी चित्र के अनुसार कहानी थी। अब हम देखें इसकी कहानी कैसे बनेगी। अब हम इसकी चित्र के अनुसार, चित्र के आधार पर कहानी बनाते हैं। एक लड़की और एक कौवे ने पेड़ पर लगा पका आम देखा। आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए। उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया और उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा। कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था, और जैसे ही आम टूटा, कौवे ने अपनी चोंच से आम लपक लिया। दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाता देख उदास हो गए। आगे बढ़ते ही मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। कौवा आगे बढ़ते ही मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। इससे कौवे के मुंह से आम गिर गया। आम कौवे के घोंसले में जा गिरा। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। एक गिलहरी घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए और कौवे के बच्चों ने काँव काँव शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथों से आम छूट गया। आम नीचे गिरा। अरे ये आम कहाँ गिरा, ये आम गिरा आदमी की पगड़ी में। लड़की ने आम उठा लिया। भाई और बहन खुश हो गए। भाई खुश होकर अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा। तो बच्चों, ये हमारी कहानी यहाँ समाप्त हुई। अब हम आगे चैप्टर देखते हैं। लिखो, कहानी में सबसे पहले क्या आया। सबसे पहले बच्चों क्या आया कहानी में, लड़की देखी ना हमने, लड़की और कौवा जो सोचते हैं कि हमें आम तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले नंबर पे लड़की
और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कौआ, और तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा बच्चों, लड़का था ना, जो बहन लड़की अपने भाई को बुलाकर लाती है, तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे लड़का। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे मधुमक्खी। पाँचवें नंबर पे हम देखेंगे घोंसले में अंडे। छठवें नंबर पे हम देखेंगे, क्या देखा हमने छठवें नंबर पे, बताओ बच्चों, गिलहरी। क्या देखा था, छठवें नंबर पे हम लिखेंगे 6 नंबर पे गिलहरी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप ये बताओ, नेक्स्ट है हमारा कौन कहाँ। अब ये हमारी किसकी पिक्चर बनी है, किसकी पिक्चर बनी है, गुलेल। अब गुलेल किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में ना, तो यहाँ हम लिखेंगे लड़के के हाथ में। ठीक है, और ये हमारा क्या है, घोंसला। ये घोंसला कहाँ पर था, पेड़ के ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ के ऊपर। ये क्या है बच्चों, घोंसला। और बच्चे कहाँ पर थे, ये बच्चे किस में बैठे हैं, घोंसले में ना, तो यहाँ हम लिखेंगे घोंसले में। ये गिलहरी है, गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। ठीक है, अब ये हमारा है डैश के सिर पर, किसके सिर पर, आम किसके सिर पर गिरा था, आदमी के सिर पर ना, तो हम यहाँ लिखेंगे आदमी के सिर पर। तो अब ये हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप बच्चों को कैसा लगा, समझ में आया बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई होता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।